Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 3 from the lesson Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. H.G. Wells के द्वारा लिखित Footprints Without Feet की ये वीडियो नंबर 3 है। और वीडियो नंबर 3 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 2 के एंड में चलेंगे तो हमारी स्टोरी की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इंटरेस्ट भी आएगा। जब ग्रिफिन नाम का व्यक्ति या वैज्ञानिक आइपिंग गांव में सराय में पहुंचा, उसने वहां उसको सारा भुगतान कर दिया। तो श्रीमती हॉल, जो सराय मालिक की पत्नी थी, ने वैज्ञानिक से मित्रता करने का हर प्रयास किया, लेकिन उसने कोई इच्छा नहीं की और उसने श्रीमती हॉल से कहा कि उसका आइपिंग आने का कारण एकांतवास है और वह नहीं चाहता कि कोई उसके काम में विघ्न डाले, डिस्टर्ब करे। और इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना में उसका चेहरा छत विछत हो गया है, जख्मी हो गया है। ये बात ग्रिफिन साइंटिस्ट ने श्रीमती हॉल से कहा, मिसेस हॉल से कहा। तो उससे आगे, सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एनी इसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Satisfied, ग्रिफिन नाम के वैज्ञानिक की इस बात से संतुष्ट होकर के that her guest was any eccentric scientist, कि उसका मेहमान, इसेंट्रिक कहते हैं सन की, कि उसका मेहमान एक सन की वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस बात को ध्यान में रखकर, इन व्यू ऑफ ध्यान में रखकर, द फैक्ट तथ्य को या बात को, इस बात को ध्यान में रख करके, दैट की ही हैड पेड, उसने चुका दिया, हर उसको, श्रीमती हॉल को, इन एडवांस अग्रिम, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसने किराए की राशि पेशगी चुका दी। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड, श्रीमती हॉल तैयार थी, टू एक्सक्यूज, क्षमा करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी विचित्र, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, हैबिट्स मीन्स आदतों को, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके झुंझलाहट भरे स्वभाव को, चिड़चिड़े स्वभाव को और उसकी विचित्र आदतों को क्षमा करने के लिए श्रीमती हॉल तैयार हो गई, क्योंकि उसने उसको, श्रीमती हॉल को, 2 कमरों का किराया पेशगी या एडवांस में दे दिया था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. But the stolen money, लेकिन वो चुराया हुआ धन जो उसने दुकानदार पर हमला करके उसे लूट लिया था, उसका वो चुराया हुआ धन did not last long. Last long, अधिक समय नहीं चला। But and presently, और तुरंत ही, Griffin had to admit, टू एडमिट स्वीकार करना, और शीघ्र ही ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा। क्या स्वीकार करना पड़ा? दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, ही हैड नो मोर, उसके पास और अधिक नहीं है, रेडी कैश नगद राशि या नगद धन उसके पास और नहीं है। इस बात को ग्रिफिन ने शीघ्र ही स्वीकार किया। ही प्रिटेंडेड हाउएवर that he was expecting a check to arrive at any moment. He pretended, however means किंतु,
ही प्रीटेंडेड मीन्स बहाना किया, किंतु उसने बहाना किया दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि वह आशा कर रहा है, अ चेक एक चेक की, टू अराइव पहुंचने की, एट एनी मोमेंट किसी भी क्षण किसी भी पल। किंतु उसने बहाना किया, ग्रिफिन नाम के वैज्ञानिक ने बहाना किया कि किसी भी क्षण उसे एक चेक पहुंचने की आशा है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। शॉर्टली तुरंत ही, आफ्टरवर्ड्स बाद में, एक क्यूरियस एक विचित्र, एपिसोड घटना, अकर्ड मीन्स घटी, शीघ्र तुरंत बाद में ही एक विचित्र घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Very early in the morning, प्रातःकाल को बहुत सवेरे, very early बहुत सवेरे, in the morning प्रातःकाल को, सुबह को बहुत सवेरे, एक क्लर्जीमैन पादरी, क्लर्जीमैन पादरी को कहते हैं। जैसे मंदिर में पुजारी होता है, मस्जिद में मुल्ला होता है, उसी प्रकार से गिरजाघर में पादरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सुबह को सवेरे सवेरे एक पादरी एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी वर अवेकन्ड जाग गए, बाय नॉइजेज शोर से, इन द स्टडी अध्ययन कक्ष में। बहुत ही सवेरे सवेरे क्या होता है, अध्ययन कक्ष में शोर होता है किसी प्रकार का, और उस शोर को सुन करके पादरी और उसकी पत्नी जाग गए। जब उन्हें लगा कि हाँ भाई गिरजाघर में, चर्च में किसी प्रकार का शोर है, तो फिर क्या होता है, वो जाग गए, और जाग करके क्या होता है, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। दे हर्ड क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग मीन्स धीरे धीरे नीचे आते हुए, डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए, आते हुए, दे हर्ड उन्होंने सुना, द चिंक खनक या खनखनाहट, ऑफ मनी पैसों की, बीइंग टेकन चुराए जा रहे या निकाले जा रहे, फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क पादरी की दराज से। सीढ़ियों से नीचे की ओर धीरे धीरे या चुपके से उतरते हुए उन्होंने पादरी की दराज से पैसों को निकाले जा रहे पैसों की खनक को सुना। जब वो नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो दराज से पैसों के निकाले जाने की खनक की आवाज उन्हें सुनाई दी, तो उन्हें लगा कि भाई कोई पैसे चुरा रहा है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. Without making, बिना किए, any noise, किसी प्रकार का कोई शोर, यानी कि शोर किए बिना, and with a poker, पोकर कहते हैं आग को कुरेदने की लोहे की छड़, ग्रेस्प्ड मीन्स पकड़े हुए, फर्मली मजबूती के साथ, इन हिज हैंड अपने हाथों में, शोर किए बिना और अपने हाथों में आग को कुरेदने की छड़ को मजबूती के साथ पकड़कर या लेकर के, द क्लर्जीमैन फ्लंज ओपन द डोर, पादरी ने दरवाजे को चौड़ा खोल दिया, पूर्ण रूप से खोल दिया, फ्लंज ओपन पूर्ण रूप से खोल दिया, और कहा सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो, जो भी अंदर है आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो उसे लोहे की छड़ से मारा जाएगा। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. Then फिर
टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड, फिर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा खाली प्रतीत हो रहा था। यानी कमरे को खाली देख करके उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, बहुत अधिक उसे आश्चर्य हुआ। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. He and his wife, उसने और उसकी पत्नी ने looked देखा, under the desk डेस्क के नीचे देखा, and behind the curtains पर्दों के पीछे देखा, behind मीन्स पीछे, the curtains पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, इवन मीन्स भी, अप मीन्स ऊपर, द चिमनी चिमनी के, जो धुआं ऊपर जाने की चिमनी होती है इसे धुआं कस कहते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने देखा, पादरी ने और उसकी पत्नी ने। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, अ साइन मीन्स निशान, ऑफ एनीबडी किसी का, वहां किसी का कोई भी नामो निशान नहीं था, उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. Yet फिर भी उन्हें कमरे के अंदर कोई नहीं दिखाई दिया, फिर भी the desk दराज had been opened खुली हुई थी, and the housekeeping money घर के खर्च के लिए रखा हुआ धन was missing चुरा लिया गया था या गायब था। फिर भी दराज खुली हुई थी और घर के खर्च के लिए रखा हुआ धन गायब था, अर्थात चुरा लिया गया था, दराज में था ही नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनोखी, असाधारण, अफेयर मीन्स घटना, असाधारण घटना, विचित्र घटना। द क्लर्जी मैन पादरी, केप्ट सिंग कहता रहा, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे शेष दिन, जब ये घटना घटी उससे लेकर के शाम तक अर्थात सारा दिन पादरी यही कहता रहा, विचित्र घटना, कोई दिखाई नहीं दिया, फिर भी दराज से धन गायब। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. आगे राइटर कहता है, बट परंतु it was not as extraordinary, लेकिन ये घटना क्लर्जी मैन के घर में या चर्च में दराज के अंदर रखे हुए पैसे को चुराया जाना या चुरा लेना, ये घटना इतनी असाधारण नहीं थी जितनी द बिहेवियर व्यवहार ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, श्रीमती हॉल के फर्नीचर का व्यवहार, ए लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद में, ए लिटिल थोड़ी, लेटर मीन्स बाद में, दैट मॉर्निंग उसी प्रहते को, जिस प्रहते को पादरी की दराज में रखा हुआ धन चुरा लिया गया, उसी प्रहते को थोड़ी देर बाद में श्रीमती हॉल के फर्नीचर का व्यवहार उस पैसे चुराए जाने की घटना से भी अधिक असाधारण घटना थी। क्या हुआ? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली and were surprised to see the scientist's door wide open. The landlord, सराय का मालिक, and his wife और उसकी पत्नी, were up जाग गए, very early बहुत ही सवेरे। सराय का मालिक और उसकी पत्नी बहुत सवेरे जाग गए, and were surprised और आश्चर्यचकित हुए, हैरान हो गए, दंग रह गए, टू सी देख करके, द साइंटिस्ट्स वैज्ञानिक का, डोर दरवाजा, वाइड ओपन
पूरा खुला हुआ देख करके। मकान मालिक अर्थात सराय का मालिक और उसकी पत्नी बहुत सवेरे जग गए और वैज्ञानिक के दरवाजे को पूर्ण रूप से खुला देख करके वे दोनों के दोनों दंग रह गए, हैरान रह गए। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। यूजुअली सामान्य रूप से, साधारणतः, इट वॉज शट ये दरवाजा बंद रहता था, एंड लॉक्ड और ताला लगा रहता था। राइटर कहता है कि सामान्य रूप से उस वैज्ञानिक के कमरे का दरवाजा बंद रहता था और ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस और वह क्रोधित हो जाता था, आग बबूला हो जाता था, गुस्से से लाल पीला हो जाता था। इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, इफ एनीवन यदि कोई, एंटर्ड प्रवेश करता था, हिज रूम उसके कमरे में, यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश कर लेता था तो वह आग बबूला हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, मौका। सीम्ड प्रतीत हुआ, टू गुड इतना अच्छा, टू बी मिस्ड कि उसे खोया नहीं जा सकता था। क्योंकि कमरे के अंदर वैज्ञानिक नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, इस मौके का फायदा उठा करके कमरे में घुस जाते हैं। They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. They peeped around, उन्होंने चारों ओर देखा, the door दरवाजे से, उन्होंने दरवाजे के चारों ओर झांका, saw nobody और उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, and decided to investigate. Decided फैसला किया, निश्चय किया, निर्णय किया, to investigate छानबीन करने का, और उन्होंने कमरे की छानबीन करने का फैसला कर लिया। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक कमरे में नहीं था। यदि कमरे में वैज्ञानिक होता था तो वह किसी को घुसते हुए देख करके क्रोध से लाल पीला हो जाता था। The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. The bed clothes, जो बिस्तर पर बिछे हुए कपड़े थे, चादर वगैरह थी, were cold, ठंडी थी क्योंकि जाड़ों का मौसम था। और यदि व्यक्ति अभी हाल फिलहाल में उठता है, मुश्किल से 5 मिनट पहले उठता है, तो जाड़ों में क्या होता है, कपड़े गर्म रहते हैं, लेकिन उसके कपड़े कैसे थे, बिस्तर के ठंडे हो गए थे। सोइंग, और वे ठंडे कपड़े बता रहे थे, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप, कि उस वैज्ञानिक को उठे हुए हो गया है, फॉर सम टाइम, कुछ समय। यानी ठंडे कपड़े को देख करके ये जानकारी हो रही थी कि वैज्ञानिक को उठे हुए कुछ समय हो गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और भी अधिक विचित्र बात क्या थी, द क्लोथ्स, कपड़े, एंड बैंडेजेज, और पट्टियां जो माथे पर, सिर पर बांधे रहता था, दैट ही ऑलवेज, जिन्हें वह हमेशा, वॉर्मिस पहने रहता था। यानी कि वे कपड़े और पट्टियां जिन्हें वह हमेशा पहने रहता था, वर लाइंग अबाउट द रूम। लाइंग अबाउट मीन्स इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, द रूम कमरे में, वे कमरे में इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। इस बात को देख करके वे बड़े चकित हुए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि फिर वीडियो अधिक बड़ी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी प्रकार से आपकी तरह स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।